महाराष्ट्र में अपने एक स्टैंड अप एक्ट पर उठे विवाद के बाद कुणाल कामरा ने एक्स पर जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए की गई टिप्पणी पर माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल ने बयान जारी कर कहा कि जिस जगह कॉमेडी शो को रिकॉर्ड किया गया था वही तोड़फोड़ की आलोचना भी करते हैं। 76 साल के कुणाल कामरा ने अपने शो में एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी बनाकर कटाक्ष किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कुणाल कामरा ने शो की रिकॉर्डिंग को रविवार को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया था, जिसने अब तक 34 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो सामने आने के बाद शिंदे धड़े के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्डिंग की जगह पर तोड़फोड़ की और माफी मांगने और नतीजा भुगतने की धमकी भी दी थी। हंगामे, तोड़फोड़ और धमकियों के लगभग 24 घंटे के बाद कुणाल कामरा ने एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वही किया जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस डर से नहीं डरता और मैं मामला शांत होने का इंतजार करते हुए छिपूंगा नहीं। उन्होंने लिखा, एंटरटेनमेंट वेन्यू महज का एक निजी फॉर्म है। ये हर किस्म के शो का मंच है। कैबिनेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और जो भी मैं कहता या करता हूँ उस पर उसका कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है, न ही किसी और पार्टी का कोई अधिकार है। एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना वैसी ही नासमझी है। वैसे अगर आपको चिकन नहीं परोसा जाए तो आप टमाटर के ट्रिक को पलट दें। सबक सिखाने की धमकी देने वाले नेताओं को संबोधित करते हुए कुणाल कामरा ने लिखा, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार केवल ताकतवर और धनी लोगों की चापलूसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज की मीडिया ने हमेशा बताया हो, एक ताकतवर शख्सियत की कीमत पर एक मजाक को बर्दाश्त करने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रवृत्ति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और राजनीतिक तंत्र के तमाशे का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। हालांकि मेरे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस और कोर्ट का सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या उन लोगों पर निष्पक्ष और बराबर कानून लागू होगा जिन्होंने कॉमेडी से आहत होकर तोड़फोड़ की है? बिना चुने हुए नगर निगम के सदस्य जो आज हैबिटेट पहुंचे हैं, बिना पूर्व सूचना के और हथौड़े से उस जगह को तोड़ा। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि इस तमाशे की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करें। याद रखें कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत 169वें स्थान पर है। इससे पहले रविवार राष्ट्रीय सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को शिवसेना के पदाधिकारी राहुल कन्नौल और 11 अन्य को स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। कुणाल के बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या कुछ कहा आप सुनिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है। आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।